नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से तमाम जगहों के नाम बदले जा रहे हैं और इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया था। उसके बाद नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी रहा, तरह तरह के तर्क दिए गए और हम आपको बता दें कि अब इसी कड़ी में एक बार फिर से भारत का जो नया इतिहास है वो आज लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय ऐड करने वाले हैं यानी कि जोड़ने वाले हैं। आज शाम ठीक 7 बजे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। अब इसी के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की जो योजना है उसके तहत इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। हालांकि इन सब के बीच सियासत भी खूब जोर पकड़ रही है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है वो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है और ऐसे में यहाँ सवाल यह है कि क्या जरूरत सिर्फ नाम बदलने की है? शायद सरकारें यही सोचती होंगी, क्योंकि आज जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसने भी अपने समय में नाम बदलने की सियासत की है। अब यहाँ सवाल विपक्ष पर है कि क्यों जब आजाद भारत के इतिहास में दशकों से एक बड़ा बदलाव है वो होने आज जा रहा है तो उसे परेशानी हो रही है और क्या सरकार ने सिर्फ नाम बदलकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने मेहमानों से लेंगे। उससे पहले आज हम आपको एक छोटा सा जो रिपोर्ट है हमारी टीम ने जो तैयार की है वो आपको दिखाएंगे। कैसे राजपथ अब बदलकर हो जाएगा कर्तव्य पथ और राजपथ बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, कर्तव्य पथ के बाद आगे क्या होगा, ये सब पहले रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद लगातार उसके बाद आगे से जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कर्तव्य पथ का राज क्या है। ये कर्तव्य पथ है, ये लोकतंत्र के मंदिर को जाने का रास्ता है। सिर्फ नाम रखने से कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं। जो लोग परिवार पथ पर, जंगल राज पथ पर और माफिया राज पथ पर चल रहे हैं, उनको तो कर्तव्य पथ से दिक्कत होनी ही है। इतिहास के पन्नों में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स को एक नई पहचान मिलने वाली है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू योजना के तहत इंडिया गेट के नजदीक छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। केंद्र सरकार ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। नए रूप में तैयार इस इलाके को पीएम मोदी 8 सितंबर को देश को समर्पित करने वाले हैं। एक और बीजेपी नेता जहां इसकी तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दल के निशाने पर केंद्र सरकार है। इतिहास में बहुत बड़ा कदम होगा जो माननीय हमारे मोदी जी इस काम को करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि राजपथ जो पहले नाम था, आज जो कर्तव्य पथ उसका बनाने जा रहे हैं, नाम करने जा रहे हैं, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कर्तव्य को ही महत्व दिया जाता है। जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महंगाई का म बात करते थे, आज महंगाई का म मोदी जी को क्यों याद नहीं आ रहा है? और इसलिए यह स्थिति जो है और जो इवेंट मोदी जी जो बार बार करते हैं उसका परिणाम अब देश की जनता पे नहीं होगा। देश की जनता को असलियत बीजेपी की समझ में आ गई है और देश की जनता राहुल जी के तिरंगे के साथ खड़े होंगे। नाम बदलने को लेकर कांग्रेस में विरोधाभासी बयान सुनने को मिल रहे हैं। कुछ नेता राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने पर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसका विरोध करते हुए सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री देश का प्रथम सेवक है और वो कुछ कर्तव्यों को लेकर देश के अंदर काम कर रहा है, इसलिए ये पथ राजपथ नहीं है,
ये कर्तव्य पथ है, ये लोकतंत्र के मंदिर को जाने का रास्ता है, ये वो कर्तव्य पथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्तव्य निष्ठा से संकल्प लिया देश के गरीबों को जीवन में परिवर्तन लाने का, ये उसके लिए कर्तव्य पथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए कि आप कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जिस लिए जनता ने चुना था वो काम कर रहे हैं, जो वादे आपने किए थे वो काम कर रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति है, डीजल पेट्रोल की कीमत है, कानूनी व्यवस्था है। क्या आपने ये सब कुछ कर लिया? अगर ये कर ले तब आपको हक है कि कर्तव्य पथ उसका नाम रखें। आपका तो कर्तव्य से कोई वास्ता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ नाम रखने से कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं। बीते 61 साल में कई पीढ़ियां राजपथ से होकर गुजर चुकी हैं और अब नई पीढ़ी उसी सड़क को कर्तव्य पथ नाम से जानेगी, क्योंकि दुनिया को भारत के गणतंत्र की ताकत दिखाने वाली इस सड़क का नाम भी बदल जाएगा। इससे पहले 1961 में इस सड़क का नाम अंग्रेजों के दौर से चले आ रहे किंग्सवे से बदलकर राजपथ किया गया था। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की ये रवायत सिर्फ बीजेपी की सरकार में शुरू हुई है। इससे पहले की सरकारों के समय में भी नाम बदलने की रिवायत ने हर दौर में तेजी पकड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अब से थोड़े ही देर बाद इतिहास के पन्नों को एक बार नए सिरे से लिखा जाएगा और राजपथ, जिसे आप राजपथ के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। अब से ठीक थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे कर्तव्य पथ का और लगातार हमारी जो कवरेज है आज बनी रहेगी और ऐसे में डिबेट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है, तमाम बड़ी चीज़ें होंगी, लगातार कवरेज भी टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में हम जल्दी से गेस्टों की ओर आगे बढ़ते हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शबीर अहमद विद्रोही नेता एनसीपी से हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, संजय सरकार नेता टीएमसी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म से सबसे पहला सवाल यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के, आपने सुना हमारी रिपोर्ट में विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कर्तव्य पथ लिखने और करने और नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कर्तव्य करके दिखाइए फिर नाम बदलिए। देखिए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हाँ, उन्हें कर्तव्य को डिस्क्राइब खुद अपने आप में करना हो। जिस कर्तव्य बोध के को लेके हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक जो काम किया है, जो ऐतिहासिक काम अब तक रहा है, जिस तरीके से भारत को दुनिया देख रहा है, उसमें एक अध्याय आज कर्तव्य पथ के रूप में जुड़ने जा रहा है। मैं आपके जो आपने अपने एडिटोरियल पैकेज में दिखाया, मैं उससे बिल्कुल चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। आपने सारी बातें कि कब कैसे नाम बदला और अब कर्तव्य पथ होने जा रहे हैं। इस इतिहास को महसूस करिए, इस इतिहास को समझिए कि ये जो इतिहास बन रहा है, आने वाली पीढ़ियां कर्तव्य पथ के बारे में जब चर्चा करेंगी तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, गौरवान्वित हो जाएगी और उस वक्त की जनरेशन। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो लोग सवाल उठाया करते थे कि चीजें नहीं हो रही है, चीजें बदल नहीं रही, आज आप कर्तव्य पथ की जो विहंगम दृश्य सामने आ रहे हैं उसको देखेंगे तो दुनिया के लोग भी आज जब उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री कर देंगे, उसके बाद भारत के लोग तो उसे देखने के लिए ललायत हैं ही, दुनिया के लोग भी उस दृश्य को अपने अंदर समाहित करने के लिए दुनिया से चल के कर्तव्य पथ पे आएंगे। ये प्रधानमंत्री का जो अपने जनमानस के साथ, भारतीयों के साथ, 130 करोड़ भारतीयों के साथ जो वायदा रहा है, उन बहुत सारे वायदों में से एक वायदा आज पूरा होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जो 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीति करती है, आज कम से कम वो राजनीति ना करे, वो अपने कर्तव्य को पालन करते हुए कर्तव्य पथ के साथ खड़ी होकर दिखाए, क्योंकि ये 135 ठीक है, आगे आएंगे आपके पास।
प्रवक्ता गौरवान्वित कांग्रेस की करने ज्योति का कुमार सिंह, क्षण आ रहा है। ठीक है जिलानी साहब, ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। सर क्या प्रॉब्लम है? आपने सुना हमारे साथ यासिर जिलानी साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनिशिएट ले रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? विपक्षों को काम करके भी दिखा रहे हैं और नाम भी बदल रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों टारगेट कर रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री के काम को? कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस कर्तव्य की बात कर रहे हैं और जिस कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं, कर्तव्य और कर्तव्य पथ, कर्तव्य करने के बाद उस पथ पर चला जाता है। ये जनाब पहले पथ बना रहे हैं, पथ बना के उस पर कर्तव्य करने की बात कर रहे हैं। आप किस कर्तव्य की बात करते हैं? 365 दिन ये बोलते हैं हम, विपक्ष इनको उल्टा पुल्टा बोलता है। 365 दिन तो ये सीबीआई और ईडी को विपक्षी नेताओं के पीछे लगाने का काम करते हैं, इसके अलावा और ये कोई काम नहीं करते हैं। ये तो बात तब होती, ये कर्तव्य की बात तब करते जब ये जितने वादे करके इस सरकार में आए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने वादे किए, लोगों को बताए कि भाई हम 2 करोड़ युवाओं को जॉब देंगे, किसानों के प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, हम गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लेके आएंगे। तो जो वादे करके आए उन वादे को पूरा करते और तब कर्तव्य पथ बनाते। तो हमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम तब होती, अब देखिए बोलने दीजिए, जब ये बोले तो मैं नहीं बोला, जब ये बोले तो मैं नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी को बात सुनने में प्रॉब्लम है। क्यों सुनने में प्रॉब्लम है? क्योंकि ये जानते हैं कि असली बात कुछ और है। अब ये तो गलत है। आप पिछले कई चुनाव में एंकर से मुझे रिक्वेस्ट है। ठीक है यासिर जिलानी साहब, ज्योति कुमार जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपने अपनी बात रख ली, रिएक्शन है जो, हाँ ठीक है, ज्योति जी को ज्योति जी की बात सुन लेते हैं ना, एक एक करके बात रख लेने दीजिए। जिलानी साहब, जी आपने अपनी बात रखी, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, अब एक बार रख लेने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर डिबेट में आपको जितना पूछना हो, बोलना हो, आप बोलिएगा। ज्योति जी, हमारा कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल विस्टा का उस जगह का नया रूप, नया नामकरण, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस देश में इतनी गरीबी है, इस देश में किसानों का हालत इतना खराब है। उसके भी अलावा मैं बात कहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी जब इस सरकार में आई तो बहुत से वादे किए। इन्होंने महंगाई पर इतना हल्ला किया कि तमाशा कर दिया और पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। अब जब आ गए तो महंगाई को कम करना चाहिए। अब मुझे बताएं, जिस गैस सिलेंडर को लेकर हमारी एक मंत्री अभी जो सरकार में है, वो कितने तरह के ड्रामे करते रही। और आज बताइए एलपीजी का क्या रेट है? किस तरह का क्या रेट है? 494 रुपए से आज 1053 रुपया हुआ एलपीजी का गैस है। उनको कम नहीं किए। उस जिस महंगाई को लेकर ये आए सर, अरे आप सुन लीजिए ना, सुनने का पेशेंस रखिए, दूसरे को मुंह बंद देखिए। ठीक है, रिएक्शन है, सबकी तरफ जाना होगा। शब्बीर अहमद विद्रोही नेता एनसीपी से, शब्बीर साहब एक सेकंड, नहीं पहले रिएक्शंस, फिर आएंगे ना डिबेट में। छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे ना डिबेट में। ज्योति जी, यासिर जी प्लीज एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बता दूं, अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। मैं भी आपको, आप जब बोलेंगे तो मैं रोकूंगा आपको। शब्बीर अहमद विद्रोही, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। का अभिवादन करें और जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं इनका नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को आगे कर रहा हूं। जिलानी साहब, बात को पूरी सुन लिया कीजिए, फिर जवाब दिया कीजिए। आपसे कोई बात नहीं तो दिक्कत होती है। पहली बात, आपका सवाल ये है, जब कुछ नहीं बदलेंगे हम नाम बदल देंगे और नाम बदल कर ही अंजाम बदल देंगे। और अंजाम क्या बदलेंगे? क्या ये राजपथ भारत के विकास के रास्ते का बाधा था जिसको हटा दिए और कर्तव्य पथ के जरिए ये विकास के मार्ग पर चले जाएंगे? मेरा मानना है कि कर्तव्य विहीन आदमी अगर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करता है तो इसका मतलब यह है कि वो केवल अपने जो न काम करने की चीज है उसको छुपाने के लिए सड़कों का नाम देने का काम करता है। सड़क पर तो सभी आए जाएंगे, क्या कर्तव्य परायण लोग ही जाएंगे? अगर कर्तव्य परायण लोग जाने वाले हैं
तो भारत के अंदर एक मंत्री कर्तव्य परायण है जिसका नाम नितिन गडकरी है, और उसको सताने वाला कर्तव्य मार्ग का अगर उद्घाटन करे तो यह सोचनीय बात है। मैं ये जानता हूं कि इनके पास कोई कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य विहीन है, और इसीलिए ये कर्तव्य नाम का सड़क बना रहे हैं। कर्तव्य करिए, कर्तव्य से पथ बनता है, पथ से कर्तव्य नहीं बनते। जो कर्तव्य अपना मार्ग बना देता है, लोग उस पर चलते चलते कर्तव्यवान बन जाते हैं। मगर ऐसा नाम बदल देने से काम बदल जाएगा? सुबह बदल जाएगी, शाम बदल जाएगा, नमन बदल जाएगा, प्रणाम बदल जाएगा? अरे कुछ नहीं बदलेगा। ये केवल देश के अंदर जो बदलाव की लहर चल रही है उसको भटकाव का रास्ता देने का काम कर रहे हैं। ना शरद पवार बदलेंगे। आप भी समझ लीजिए, आपकी जो परिवार का एक पूरा का पूरा कुनबा जो 3 लोग लेके चलते हैं, कभी उसमें शब्बीर साहब को इन्वॉल्व नहीं किया। उनसे पूछे कि उनके कर्तव्य का कर्तव्यहीन कहाँ हो गया, वो कहाँ से कहाँ निकल गए। आप भी बैठ के बातें कर रहे हैं, जो अनर्गल कुतर्क बातें कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको बोलना नहीं चाहिए। पहले रिएक्शन संजय सरकार, कोलकाता टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार डिबेट में आएंगे। आप लोग जरा तसल्ली रखिए, रिएक्शन लेने दीजिए। शब्बीर साहब, जिलानी साहब, थोड़ा तसल्ली रख लीजिए। शब्बीर साहब भी और आप लोग भी। संजय सरकार, कोलकाता से टीएमसी के नेता संजय सरकार, भाजपा के लोगों का कहना है कि हम जो राजपथ है उसमें से राज जो है, राज करने की जो मानसिकता है उसको साइड करके अगर हम कर्तव्य लगा रहे हैं कि आप काम करिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मोदी जी को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं इस बात के लिए, बहुत अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं, जिसमें सोमा भाई मोदी को, इसको जो सगे भाई है उसको गुजरात का भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया। अमृत मोदी सबसे बड़े रियल एस्टेट का मालिक है अहमदाबाद में। प्रहलाद मोदी जो आपको होंडा का बड़ौदा में और अहमदाबाद में शोरूम है, जो कर्तव्य किया। पंकज मोदी जो वाइस चेयरमैन है गुजरात नियोग बोर्ड को। भोगीलाल मोदी जो मतलब जो सबसे बड़े रिलायंस का सूरत में, बड़ौदा, अहमदाबाद में फ्रेंचाइजीज है। अरविंद मोदी जो कर्तव्य किया है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सबसे बड़े ठेकेदार है, ठीक है। भरत मोदी जो अहमदाबाद में 11 पेट्रोल पंप का मालिक है। रमेश मोदी जिसका मतलब जो एक शिक्षक था, उसको 5 स्कूल, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, फिजियोथेरेपी मेडिकल कॉलेज है। इतने सारे कर्तव्य किया है मोदी जी, इसके लिए पहले मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उसको साथ में अदानी अंबानी को जिस हालात में उसको आगे बढ़ाया है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बात है, सौरभ पांद्रे बोल के एक आदमी जो महाराष्ट्र के रहने वाला है, उसने एक आरटीआई किया था। आरटीआई करने के बाद में रिजर्व बैंक का गवर्नर में कैंसर किया था। जो 30 आदमी जो बैंक घोटाला किया 10 लाख करोड़ रुपए, उसमें 29 आदमी गुजरात का नाम गिनाता है। मेहुल चौक से नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पन मोदी, आशीष जैनपुरी, सोती कालरा, लास्ट में जतिन मेहता जो 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला किया है। 29,80,000 करोड़ रुपया अदानी को लोन लिया, जिसमें क्रेडिट साइट बोल रहा है ये जो लोन लिया, लोन का उसका स्थिति बहुत खराब है। आने वाला 5 में और भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो उसको कंपनी डूबने वाला ही है। क्रेडिट साइट बोल रहे हैं, क्रेडिट हम नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़े बात बोल रहे हैं, वो 5 पैसा भी बैंक में उसको जमा नहीं किया। जो 29,80,000 करोड़ रुपया लिया है, 5 पैसा भी जमा नहीं किया। और वो धनी व्यक्ति कैसे बना? बैंक से पैसा लेकर धनी बना। वो अपने तरफ से बिजनेस में उसको कुछ धनी नहीं बना है। आज वर्ल्ड का 300 नंबर आदमी गिना जाता है। तो मैं मोदी जी को सबसे बड़े बधाई देना चाहता हूँ। और वो मेरा सीना और भी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। मेरे 112 इंची मेरा सीना हो गया मोदी जी का हम एक कर्तव्य देखने के बाद में। जो अपने परिवारवाद और वंशवाद में डूबे हुए हैं, वो क्या कर्तव्य करेंगे बताइए? देश में 2 करोड़ आदमी को नौकरी देने वाला संजय राणा नहीं मिला है। जवाब दे लेते हैं। आपने डेटा दे दिया। आपने मुझे पार्थ चटर्जी जिनके यहाँ से पैसे इतने मिले हैं, इसमें पूजा सिंह का घर से 174 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। वो अमित शाह का बंदा था कि नहीं? वो अमित शाह का गर्लफ्रेंड थे कि नहीं? वो अमित शाह का गर्लफ्रेंड थे कि नहीं? जिलानी जी, पूजा सिंह फेडरल एजेंसी बोलकर जो है, जिसको घर से 174 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, उसको सीबीआई क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? पीयूष सक्सेना के घर में 177 करोड़ रुपया, 277 करोड़ मिला। उसको घटना क्या हुआ है? उसको घटना क्या हुआ है बताइए?
उसको बैठना ठीक है, है। संजय राणा, संजय सरकार आपने सवाल पूछ लिया। संजय सरकार आपने सवाल पूछ लिया। और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं, अरे और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं। यासिर जिलानी, संजय सरकार, यासिर जिलानी, संजय सरकार, संजय राणा जवाब देंगे, संजय राणा जवाब देंगे संजय सरकार के सवालों का। घोटाला का मामला था, शिवसेना का संजय राणा, शिवसेना का जो एमएलए था, संजय राणा जवाब देंगे। अरे संजय जी सुन लीजिए ना, दोनों ही संजय हैं, ऐसे में कौन संजय? विपक्ष के ऊपर अरे रुक जाइए, यासिर जिलानी, संजय सरकार, रुक जाइए भाई, संजय राणा से जवाब तो ले लीजिए। और भी गेस्ट हैं, आप फिर लोग बोलिएगा। नहीं, उनको मालूम होना कि पंजाबी में संजय सरकार, अरे संजय राणा जवाब, आपने सवाल तो पूछ ही लिया, अब जवाब भी तो ले लीजिए। यही बात है। ठीक है, जवाब संजय सरकार, संजय सरकार, संजय सरकार, संजय गर्लफ्रेंड को घर से मिला है, उसको कीजिए जिलानी जी। संजय सरकार सुन लीजिए, संजय सरकार कीजिए, उस सक्सेना को घर से 277 संजय सरकार की आवाज जरा म्यूट कीजिए थोड़ी देर के लिए। संजय सरकार की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए। संजय राणा जवाब देंगे। चोर, डकैत, मस्कर और ये सब भारतीय जनता और भी लोग हैं, और भी गेस्ट हैं हमारे साथ जो स्टूडियो में भी आए हैं। संजय सरकार की आवाज थोड़ी देर के लिए हम म्यूट करेंगे और संजय राणा प्रवक्ता है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। देखिए, आज मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मैं उस देश का नागरिक हूं जो गुलामी से दूर हट रहा है। देखिए, ऐसा होता है, राजपथ क्या होता है, कि राजशाही तो आज है नहीं, तो राजपथ क्यों हो सकता है? कर्तव्य पथ बहुत अच्छा लग रहा सुनने में। इस कर्तव्य को निभाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो 10वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें नंबर पे कर दिया। इसी राजपथ पे चलते हुए 2026 में हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इसी कर्तव्य पथ पे चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री तकरीबन महंगाई जो दर थी 11.27 2011 में, उसको 7.3 कर दिया। इसी प्रधानमंत्री ने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए देश का मान आगे बढ़ाया। इसी प्रधानमंत्री ने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए 40% डिफेंस का जो बजट था वो स्वदेशी कर दिया। तो भैया, ये कर्तव्य निभाने वाला प्रधानमंत्री है। अगर इस पे कोई काम होता है तो हमें सम्मान करना चाहिए। नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ना, जो काम करता है वो काम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? संजय जी, देखिए, ऐसा होता है कि राजपथ जो होता है, राजशाही नहीं है देश में। ये गणतंत्र देश है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे इंडिया है, भारत है, यहाँ भारतीय नाम होना चाहिए, ना कि कोई किंग जॉर्ज का नाम होना चाहिए। राजपथ तो भारतीय नाम है। नहीं, राजपथ यानी तो भारतीय नाम है ना। राजपथ आपको लग रहा है इंडियन नाम है, ये भारतीय नाम है। राज मतलब राजशाही। इस देश में राजशाही तो 47 के बाद ही से खत्म हो गई थी। अरे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी, देखिए, जो किंग जॉर्ज साहब थे वो 1968 में उनकी मूर्ति हटा दी गई थी। उसके बाद से लेके आज तक वो अपना नामकरण नहीं कर पाए। किसने मना किया था आप नाम मत बदलो? आप औरंगजेब का नाम बदल देते, हुमायूं रोड का नाम बदल देते, जिसकी मर्जी आप बदलते। लेकिन अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उस पर प्रश्न उठाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने से फायदा ही होगा। देखिए, इससे रोजगार बढ़ेगा। आप तो, मैं आज खुद वहां पे डिबेट में था, प्रीति जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां पे मट्टियां पड़ी होती थी, लाल मट्टी, वहां पे स्टोन लगे हुए हैं, देखने में इतना सुंदर लग रहा था। उससे क्या होगा कि पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा। तो आपको हर तरह से देखना चाहिए कि देश का समावेशी विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो सबका हो रहा है, हम सबका हो रहा है। बिलाल खान भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से। बिलाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप हमारे यहाँ आए हैं। ऐसे में बिलाल, आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है? वो क्या, संजय राणा भी कह रहे हैं कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो आलोचना मत कीजिए, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, और अगर राजशाही की जगह हटाकर हम कर्तव्य पथ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए संजय भाई, आज मुझे हंसी आ रही है आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नाम बदलने से अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात की गई थी सरकार के द्वारा, मिल गए क्या? महंगाई कम हो जाएगी नाम बदलने से? जो देश के हालात खराब कर रखे हैं, जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई दर पे दर बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, डीजल पेट्रोल के भाव घट रहे हैं क्या नाम बदलने से? आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, इस देश में हम लोग नाम बदलते रहें, नामों में बांटते रहो और देश में जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाते रहो। संजय भाई, आपको आज यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा, आपको बीजेपी से बात रखनी पड़ेगी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दो। जो महंगाई है इस देश के अंदर, डीजल पेट्रोल, और जो आज परेशान है, दाल आटा चीनी, जो रोज का खाना पीने का परेशान लोग हैं, उनके लिए बात करिए। लेकिन इनके क्या है,
ये जो है नाम बदलने का काम शुरू से चल रहा है, इलाहाबाद का नाम बदल देंगे, ये जो रोडों का नाम बदल देंगे, अकबर रोड मुगल सराय का नाम बदल के जो है, ये सारी चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं। लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो एजुकेशन का मुद्दा, उस पर बात नहीं करेंगे। नाम बदलने की अब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के अंदर, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। हर रोज हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराने का काम कर रहे हैं। आप लोग नुपुर शर्मा को से बयान दिलाकर देश में नफरत फैलाते हैं। आप लोगों का यही रहा है, ऐसे लोगों पर जो हेट स्पीच फैलाते हैं उनको प्रमोट करने का काम करते हैं। लेकिन आज जो सुनिए, आज नाम बदलने से मैं इनका, मुझे बताइए क्या फायदा हो रहा है? नाम बदलने से क्या क्या फायदा हो रहा है आप बताइए संजय भाई। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए नाम ले लेंगे थोड़ी सी ब्रेक है, रुकेंगे। नाम बदल के ये हो गया, वो क्या हो गया? नाम बदल के क्या फायदा होगा सरकार को, ये जवाब यासिर जिलानी से मैं लूंगी। उसके पहले छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे इंडिया के सवाल में और लेंगे एक बार फिर से जवाब यासिर जिलानी साहब से, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के नाम बदलने से सत्ता में जो सरकार है उन्हें क्या फायदा होगा, विपक्ष पूछ रहा है। छोटे से ब्रेक के ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया के सवाल में। बैक टू डिबेट। तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनको स्क्रीन पर लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपडेट दे दें कि थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर देंगे और ऐसे में हम लगातार महा कवरेज भी, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ हुआ करता था उसका नाम अब बदलने वाला है और इसमें तस्वीरें इंडिया गेट की हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य तस्वीरें हैं और साथ ही आपने तस्वीर देखी सुभाष चंद्र बोस की भी, जिनको अनावृत उनकी प्रतिमा वहां पहले से है। उस ड्रोन के जरिए वहां पर लगातार कवरेज तमाम किया जा रहा है और ऐसे में हम आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे और ऐसे में आज मेगा कवरेज जो है हमारी तरफ से भी होगा। और एक बार फिर से डिबेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं यासिर जिलानी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। आपसे बिलाल साहब ने पूछा कि नाम बदल देने से, गलियों के नाम बदल देने से, तमाम भव्य इमारतों के नाम बदल देने से, मुगल सराय का नाम बदल देने से सत्तारूढ़ सरकार को क्या फायदा हो रहा है? नाम बदल देने से क्या मिल जाएगा आप लोगों को? गुलामी की जो चीजें, जो यादें, उनको बदल के आप जब आपका नाम बदलवा देते हैं, फिर क्या संस्कृति में देखते हैं? चीजों को समाहित करते हैं तो नहीं तो लेकिन राजपथ, जिलानी साहब एक सेकंड। राजपथ जब नाम रखा गया था 61 में, तो गुलामी के पहले थोड़ा ना, जब हम 47 के पहले थोड़ा ना नाम रखा गया था, वो तो 47 के बाद नाम रखा गया था। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मैं मुगल सराय और इन सब चीजों पे जवाब दे रहा हूँ, जिन चीजों पे इन्होंने सवाल किया है, जो इस टॉपिक का कोई, ठीक है थोड़ा तेज बोलिएगा जिलानी साहब, एक बार थोड़ा तेज के अलावा इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। थोड़ा तेज जिलानी साहब। कर रहे हैं आज कर्तव्य पथ पे और आपके सामने बैठ के हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनका एक ही इशू है कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो जो इनका वोट बैंक है, जिसको इन्होंने, भाई आपकी तो पैदाइश हिंदू मुसलमान से हुई है, आप मत बताइए मुझे हिंदू मुसलमान कौन करता है। इस देश को पता है जिस तरीके से आपने देश में नफरत फैलाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, वो सब देश समझता है। जिलानी साहब आप ये बात मत करिए, हमें मत सिखाइए कि कौन का क्या बात करता है। पूरा देश समझता है आज आपकी राजनीति। आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम आपने किया, जाति से जाति को लड़ाने का काम आपने किया। आप यहाँ चैप्टर पढ़ा रहे हैं हमें बैठकर। बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजों को रखा आपके सामने कि आज हम क्या शानदार तरीके से आपसे पूछा गया, ये फायदा बता दीजिए, देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा नाम बदलने से? एजुकेशन मिल जाएगी क्या? मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, क्या इसका फायदा बता दीजिए कि अगर नाम बदलने से फायदा हो जाएगा, कल मुझे जो है नौकरी मिल जाएगी या मेरे भाइयों को नौकरी मिल जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ नाम बदलिए, हर चीज का नाम बदल दीजिए। लेकिन आपने एक फायदा नहीं गिनाया, इधर उधर की बात तो चले गए, ये नहीं बताया काफिला क्यों लूटा। आप सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, यही आपका वो है, भटकाने का काम है। चाहे देश के अंदर कोई भी मुद्दा हो, देश फिल्म की राजनीति करते हैं आप लोग। CNRC पे लेके चाहे कोई भी देश में मुद्दे हो, 3 तलाक CNRC में बना दूंगा आपको, लेकिन आज जो मुद्दा है वो अलग है, उस पर बात करिए ना। को हटाया जाएगा, ठीक है? ये आप समझ लें। आपके कहने से, आपके अनर्गल बातें करने से, झूठ बोलने से कोई भारतीय जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता जो जनार्दन है उसने इन सब इश्यू पे पिछले लगातार 2 जनरल इलेक्शन में हम लोगों की आदत नहीं है बीच में बोलने की, नहीं तो आप बड़ा मौका दे रहे हैं बीच में बोलने की।
लेकिन आदत नहीं है लोगों के बीच में बोलने की। 8 साल तक राजपथ पर गए तो कर्तव्य का बोध नहीं हुआ है? जीतने के बाद 8 साल तक उसी सत्ता के रास्ते से राजपथ से गए तो बोध नहीं हुआ। अब कर्तव्य याद आ रहा है। अरे उनको याद आ गया था, उनको याद आया था 2019 में, उनको याद आया था जिस संसद में बैठ के हम बहस करते हैं वो गुलामी की निशानी है। उनको 2019 में याद आया था, उनको याद आया था जिस पथ पे हम चलते हैं वो राजशाही की निशानी है। उनको याद आया था, उनको याद आया था कि हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, इसलिए उसका नाम रखा गया। देखिए आपने जाके देखा नहीं है, उस जगह पे जाके देखिए जो 40 दुकानें आएंगी और तकरीबन 12 प्रदेशों के व्यंजन मिलेंगे। काला चमड़ा के सामने आज हम गुलाम हैं। 8 साल तक जिसे अपने कर्तव्य का याद नहीं था वो कर्तव्य पथ बनाने जा रहा है। इससे थोड़ा कुछ होने वाला है। बताइए राष्ट्र को क्या फायदा होगा ये बताइए। गुलामी की जंजीर छोड़िए, गुलामी का भाषा आप बोलते हैं अंग्रेजी, गुलामी का ड्रेस आप पहनते हैं पैंट शर्ट, तो आपको गुलामी और अंग्रेजी नहीं याद आती है। बदलने पर आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है। ये तो गुलाम, ये तो अंग्रेजों को गुलाम तो ये थे। और ये आपके घर के अंग्रेजी बोलचाल जिंदा, ठीक है। शबीर अहमद संजय राणा को फ्रेम में लेके आइए। शबीर अहमद और संजय राणा को फ्रेम में लेके आइए। देखिए आप अभी बोल रहे थे कि भैया इससे नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आपको गुलामी में रहने की आदत सी पड़ गई है। आप हमेशा चाहते हो कि हमें अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करता रहे। अरे भाई अंग्रेजियत की अंग्रेजी हटा दी तो खुश होना चाहिए। आप भी भारतीय हो, हम भी भारतीय हैं, दोनों मिलकर के भाई ये बताइए बिल्कुल इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो पागलपंथी के जवाब ना पागलपंथी नहीं है। अपनी चीजों को बताना, अपनी चीजों को अपने करना, अपनी इतिहास पे गर्व करना, अपनी संस्कृति पे गर्व करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम गुलामों को नहीं मान सकते और हम को नहीं मान सकते, अकबर को नहीं मान सकते। क्या बहुत बढ़िया बात। वो तो ये मोदी भक्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि हम लोग गुलाम थे, गुलामी में जी रहे थे। आज मुझे बड़ी खुशी है, देश बहुत को खुशी जो है है कि हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम कराया 1947 में हमारे देश के हुआ करता था, उसको नीचे करके। अरे कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? गर्व है अपने देश पे, कहाँ जा रहे हैं? अपने लोगों पे संजय जी, साथ चल रहे हैं, भक्ति नहीं होनी चाहिए। शबीर अहमद साहब भी हैं। संजय जी पहले तो आप एक बात देखिए, आप जो हैं इसमें समीक्षक हैं, समीक्षा कीजिए। हमारा आपसे एक ही प्रश्न है कि नाम बदल देने से देश को क्या लाभ होगा। एक सुनिए, आपने कहा कि गुलामी ये 1961 में नाम बदला गया और वो नाम बदला नहीं गया। आप कह देंगे अनुवाद किया गया, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद किया गया। मेरा आपसे कहा गया जाना है कि भाई जब आचरण न बदले सरकार बदल कर क्या होगा? सबके सब वैसे ही है, 2-4 बदल कर क्या हुआ? नाव पड़ा मधार सुनो पतवार बदल कर क्या होगा? जब आचरण न बदले तो ये नाम बदल कर क्या होगा? कर्तव्य विहीन आदमी कर्तव्यता की बात अगर करता है, विद्रोही जी अपना चश्मा अगर हम नहीं बदलना चाहते कोई इलाज नहीं है। 2014 के बाद की बात करिए, युवाओं को रोजगार दिया, एजुकेशन पे बात करी, महंगाई कम करी, लेकिन ये असल मुद्दे जो है तो देश के युवाओं के रोजगार के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग की आंखों पे नहीं कर सकते। पहले कुछ कोरोना काल में देश से गंगा में नहाने देखी नहीं, इस कोरोना काल के अंदर देश के अंदर कितना बुरा हाल देखा गया। ठीक है। अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सवाल ठीक है। आप लोगों ने बोला जिससे भारत के नागरिकों को फायदा हुआ, एक बता दीजिए। ठीक है, एक सेकंड सवाल जवाब हम सुन लेंगे, यासिर जिलानी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के भी हैं, ज्योति कुमार सिंह बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं यासिर जिलानी साहब के पास जाऊंगी। ज्योति कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए।
अच्छा म्यूट थी। मैं कह रहा हूँ कि डिबेट में हाँ। अगर 4 आदमी एक साथ बोलेंगे तो ना व्यूअर्स सुनेंगे ना हम लोग। आप ही समझाइए सर, एक बार आप बोलेंगे तो शायद असर पड़ जाए। नहीं तो अलग अलग सबको टाइम एक मिनट बिल्कुल सर, आप ही बोलिए। हाँ चलिए, अब मेरी अपनी बात रखने दें आप। ये कर्तव्य पथ पर जो बात हो रही है, शुरुआती दौर 5 बजे से वही बात हो रही है। मैं आपसे प्रवक्ता बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इसमें 2 लोग लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 3.5 किलोमीटर का ये आपका राष्ट्रपति भवन से लेकर वो जहां पर वो पार्क बना है इंडिया गेट के बाद, वो 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। उस रास्ते में कम से कम उसको बनाने में 20,000 करोड़ का ये आपका 2 साल पहले का बजट था। आपको मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि 2020 में 3,66,000 रोड एक्सीडेंट हुए, रोड खराब रोड के कारण। और आपको जो बैड रोड है उसमें 1.3 मिलियन लोग मर गए। आप 1,51,000 लोग, 23 जून का रिकॉर्ड है ये 2022 का, इसमें रोड खराब रोड एक्सीडेंट्स में मरे हैं। आप बताएं, आप किसी भी सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उसकी प्रायोरिटी तो होनी चाहिए जनता का वेलफेयर की बात होना चाहिए। आप 3.5 उस विस्टा को बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सुसज्जित करें, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी क्या आज ये है? क्या मैं ये जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आज जो हेल्थ का जो सिचुएशन है, आप पुअर क्वालिटी केयर के कारण, आपको मैं बताऊं 122 लोग मरते हैं डेली 1 लाख लोग में। अब आप बताएं क्या ये सरकार की प्रायोरिटी है? आज ये एकदम बनना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं बनाओ, आप बनाओ, खूब बढ़िया से बनाओ, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए? आप जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार में आए हैं, सरकार में जिन आश्वासन और सांत्वना देकर आए हैं, उन बातों को पहले करें, फिर कर्तव्य पथ को यहां से लेकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक आप बनाएं। पूरे देश को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप 3.5 किलोमीटर के पूरे दायरे को परिधि में आप 20,000 करोड़ से ज्यादा, आप तो 35-34 हो गया होगा, उस 35-34 हजार करोड़ हो गया होगा। आप बताएं, इतने एक्सीडेंट मैंने गिनाए। अब आप जो ये बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं ये पिछले 3 साल में केवल 3% विकास ग्रोथ हुआ है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के ही आंकड़े हैं कि 3% से कम ही ग्रोथ हुआ है। तो अब ये बताएं, जहां पर कि आप जीडीपी की भी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, आप ₹80, अब आप बोलिए नहीं, अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। इस बात को आप सुन लें। सारे के सारे आंकड़े आपने गलत रखे। जब असली बात आपको ये नहीं पता है 3.5 किलोमीटर नहीं है। आपको असली बात जब बोलते हैं तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब असली बात बोलते हैं तो आप चिल्लाना शुरू करते हैं। चिल्लाने रे सत्ता जगा रहे हैं। आपको सुनते क्यों नहीं हो रही है? आप सुनते क्यों नहीं जी का जो 300 एकड़ का जमीन कब्जा कर रखा था, उसमें मेमोरियल बना करके वो सेंट्रल विस्टा में चला गया। नेहरू जी के नाम पे जो आप लूटपाट बचाए थे वो नेशनल विस्टा में चला गया। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आप बोल रहे 20,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। क्या आपके हिसाब से तो रोड बननी नहीं चाहिए थे? आपने अस्पताल की बात की। संजय आज के सरकार, जमाने में सिर्फ एक एम्स आप लोग दूसरे लोग भी हैं, अरे दूसरे लोग भी हैं भाई, उनको भी मौका दीजिए। जिलानी साहब पहले बोलिए, फिर संजय सरकार और भी लोग जवाब, आपके सवालों का जवाब जिलानी साहब आपको दूंगा आंकड़े के साथ। ज्योति जी एक सेकंड, संजय सरकार, संजय राणा प्लीज, संजय राणा प्लीज। ज्योति कुमार जी, आपके सवालों का जवाब यासिर जिलानी साहब अभी देंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उसके बाद मैं नेता हैं टीएमसी से, उनके पास चलूंगी, संजय सरकार के पास। पहले यासिर जिलानी साहब, जो मैंने बातें रखी उनके जवाब दे। ठीक है, जवाब ले लीजिए आप। यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिएगा और थोड़ा लाउड बोलिएगा, थोड़ा लाउड। जिलानी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता बैठे हुए हैं, इनके पास जो आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं, आंकड़े का कोई इनके पास आधार नहीं है। भारत इस वक्त कोई आधार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कोई आईवी का रिपोर्ट दिखाइए, है तो दिखाइए, तो दिखाइए। मैं बैठा हूँ लेके, आप बोल रहे थे तो मैं चेक कर रहा था। यही हालत कांग्रेस की रही ना, जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का है 8.28%, हो जाएगी। ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, CMI का रिपोर्ट है। आप भारत को जोड़ते रहिए,
रूरल एरिया में 9.6 एम्प्लॉयमेंट है। ये CMIE का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। बार बार फेल हो जाता है। ये आपके लिए बड़ा ज्योति जी 2 सेकंड जिलानी साहब को सुन लेते हैं ना, जवाब क्या दे रहे हैं, उसके बाद आप काउंटर पूछ लीजिएगा। ज्योति जी आप काउंटर पूछ लीजिएगा। 2 मिनट जिलानी को अपनी बात जिलानी जी को रखने दीजिए, आप जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आप काउंटर करिएगा, आप एकदम काउंटर करिएगा। बस 1 सेकंड उनको बोलने ले दीजिए, उनको उनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। एक वर्ड केवल एक वर्ड। उन्होंने आधार पूछा, मैं विनम्रता से बोल रहा हूं कि CMIE का रिपोर्ट है जिसमें 8.28 अनएम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं और 9.6 शहरों में 9.6 शहरों में जाकर देख ले, आप वेबसाइट खोले, आप CMIE का रिपोर्ट देखें, वेबसाइट खोले, खोले आप बताइए कौन से साहब की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, बताइए कौन से, क्या आप बातें कर रहे हैं? आप आधारहीन बातें मत करिए, सीनियर आदमी है, फिर आधारहीन बातें सीनियर आदमी है, कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, आधारहीन बातें ना करें। आप सवाल कर सकते हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में सवाल कर सकते हैं। प्रीति जी, मैं क्योंकि आज कर्तव्य पथ पे जो आज ऐतिहासिक क्षण सामने जो है हमारे, उस ऐतिहासिक क्षण का मुझे भी मौका मिला है कि मैं वहां पे साक्षी बनूं। तो मैंने पहले ही कहा था आपके कोऑर्डिनेटर से कि मैं 4:45 में डिबेट से चला जाऊंगा। मैं फिर आप इन्हें बुलाइएगा, मैं डिबेट में हमेशा अपनी पूरी बात रख के जाता हूं, क्योंकि आज व्यवस्था में हम लोग वहां हैं तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपसे माफी चाह रहा हूं कि मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को हिदायत देख के जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जब आए, आंकड़ों के साथ आए, सच का आधार बना के डिबेट करें और इसी तरीके से झूठ के आधार पे अपना बिना मतलब का इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, आप बिना मतलब का अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि आप वहाँ व्यवस्था में जा रहे हैं। क्या ये बात कर रहे हैं, या आप ये बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था में जा रहे हैं? वहाँ आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर इनॉग्रेशन शुरू होगा। क्या ये बिना मतलब का बात कर रहे हैं? आप जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था शुरू होगी, आप वहां जाएंगे तो व्यवस्था शुरू होगी। ठीक है शबीर, क्या बिना मतलब अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं? बताइए, भारत की कितनी प्रतिशत जनता जो है आंकड़ा जानती है? देश की कितनी प्रतिशत जनता आंकड़ों को जानती है? यहाँ के 80% जनता जो है न आंकड़ा जानती है, न भाखड़ा जानती है, वो पेट की रोटी जानती है, वो अपनी रोजगार जानती है, वो अपना सारा चीज जानती है। इसलिए मेरा कहना है, आंकड़ों को उलझा करके भाखड़े का दंगल न दिखाएं। आप ये बताएं कि इस पथ के जरिए कितनी बेरोजगारी दूर हो रही है, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितना देश का विकास हो रहा है, और देश के अंदर रास्ता और रिश्ता ये हमेशा मजबूत होना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ। संजय भाई की एक आदत है, जो कमजोर दिखाई देता है उसके बल बन जाते हैं। जिलानी जब गिरने लगे तो उसको संभालने का काम उन्होंने किया, वैसे उनकी ये आदत है कि किसी को गिरने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है संजय राणा, ठीक है संजय राणा, मैं आपके पास आती हूँ। संजय सरकार, संजय हाँ बोलिए एक वर्ड मैं ऐड कर दूं। हमारे एक वर्ड देश के विकास का मार्ग बनाइए। देश के नाम बदलने के बजाय हम विकास तक कैसे पहुंचेंगे, और विकास का मार्ग दिल से बनता है, सड़क पर नहीं बनता। ठीक है ज्योति जी बोलिए। एक वर्ड सर, मेरे शो में, प्रीति चौहान के शो में आप 5 वर्ड बोल सकते हैं। यहाँ इतनी लिबर्टी है कि लोग अपनी बातों को खुल के रख के जाते हैं। जी बस, थैंक यू सो मच। उन्होंने पूछा कि वो डेट पूछा था CMI का कब का रिपोर्ट था, वो अगस्त 2022 का रिपोर्ट है। उनको आप फोन करके बता देना, कि अपना खोल कर देख लेंगे वो। सर नंबर हम आपको भेज देंगे, आप खुद फोन करके बता दीजिएगा। नंबर हम आपको भेज देंगे सर। संजय सरकार 2022 का है। ठीक है संजय सरकार जी। प्रीति जी, हाँ। सबसे बड़े बात है, हिंदुस्तान में आज 1 करोड़ वैकेंसी है। लास्ट 7-8 साल में सिर्फ 7 लाख आदमी को नौकरी हुआ है, और आज के तारीख में NSO बोलते हैं 7.56 जो मैंने अप्रैल टू जून तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है 7.56 NSO बोल रहे हैं, नहीं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट है। देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मोदी जी आने के बाद में 8 मिलियन आदमी का नौकरी जा चुके हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ा जो बैंक में जो है, बैंक में सबसे बड़ा हानि हुआ है। कहाँ का हानि हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो पंजाब नेशनल बैंक से मर्ज कर लगभग 35,000 करोड़ रुपया लॉस हो चुके हैं। ममता दीदी बोल रही है संजय सरकार, ममता दीदी बोल रही है
संजय जी, ममता दीदी ने कहा है कि न्योता मेरे पास लेट क्यों आया, चीफ सेक्रेटरी ने कल न्योता दिया है, पहले न्योता क्यों नहीं दिया। आज तो सुबह से उसी में लगी है ममता दीदी। नहीं, ममता दीदी उसमें लगी है, सही बात है। एक आदमी को बुलाना है, कहीं जाना है, अगर न्योता देना है तो वो आदमी इसका पहुंचने मतलब के लिए जाना भी तो तो चाह समय रही चाहिए। है ममता जी भी कि नहीं, इनके देखिए, इनको विपक्ष इस के ऊपर इसको कोई ऐतिहासिक क्षण में, इस ऐतिहासिक क्षण में वो भी प्रतिभागी बन जाएं। नहीं, मैं आपको बता रहा है, विपक्ष के ऊपर में इसको कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं है, और आदमी के दिखावा के लिए ये न्योता देते रहता है। ये चाहता है कोई नहीं आया, हम ये जो मसला है करके दिखाए। एक्चुअली मेरे अनएम्प्लॉयमेंट आपको ये कैसे पता? अच्छा संजय सरकार, आज मैं ये जान लेना चाहती हूँ, आपको ये कैसे पता कि ये सत्ता में जो सरकार है वो चाहती है कि विपक्ष में कोई आए ही ना, हम न्योता लेट से दें, वो आए ही ना। हमारा मंसूबा ये है कि हम न्योता लेट से भेजेंगे ताकि ये लोग, विपक्ष के कोई लोग ना दिखे। ये आपको कैसे पता? जेपी नड्डा तो खुलेआम बोलते हैं विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। हम बोलते हैं क्या? ये तो जेपी नड्डा को कहना है। तो आपको इसमें तो आपको शिकार तो करने पड़ेंगे प्रीति जी। जो ये बात तो हकीकत है, विपक्ष मुक्त भारत मतलब विपक्ष कहीं नहीं रहेंगे, रास्ता में उसको साथ में चलेंगे वो भी नहीं चाहता है, ये रास्ता में भी इसको दिखाई देने नहीं चाहता। लेकिन मैं मुद्दा के बात पे आता है, एयर इंडिया अगर 64,000 करोड़ रुपया अगर लॉस हुआ है तो इनके 7 साल में 50,400 करोड़ रुपए इनके समय में लॉस हुआ है। संजय राणा से जवाब ले लेते हैं। संजय राणा जवाब देंगे। देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है डिबेट करने में, बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। अब जैसे हमारे ज्योति भाई साहब बोल रहे थे कि देश में मेडिकल, अरे भाई साहब आपने तकरीबन 65 साल देश पे राज किया, 8 एम्स बने। मोदी जी ने 8 साल राज किया, 12 बन गए, 4 और तैयारी में, 12 4 16 होते हैं। ये तो हो गया आपका मेडिकल का आंकड़ा। अब आते हैं हमारे परम मित्र जो सरकार साहब है, बोल रहे थे बहुत, सब मोदियों के नाम गिना दिए। भैया जितने भी मोदी हैं सबका नाम ले लो, एक एक का बताऊंगा। लोन कब हुआ था? सारे लोन तो आपके यूपीए के जमाने में हुए। आपको पता है मनमोहन सिंह ने खुद फोन, अरे सर देखिए, दादा आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आप शांतिपूर्वक सुनो, नहीं तो फिर आप चिल्लाओगे कि संजय बोलने नहीं देता है, अरे हाईजैक कर लेता है, ऐसा कर लेता है। सारे चीज यूपीए जमाने में हुआ। मनमोहन सिंह ने खुद फोन करके विजय माल्या का लोन सैंक्शन कराया था। ये बताइए इतनी मेहरबानियां क्यों, इतनी मेहरबानियां क्यों? और आप जो 10 लाख करोड़ का नंबर बताते हो, 10 लाख करोड़ का नंबर बताते हो, मैं बताता हूँ, दे रहा हूँ, वो राइट ऑफ हुआ है और उसमें से 8.5 लाख करोड़ बिलाल खान जवाब देंगे। बिलाल खान लोन दिया लेकिन भगाया तो आपकी सरकार ने था। विजय माल्या जवाब भगाया। अच्छा ये बताओ भगाया कैसे था? मोदी भागा आपकी सरकार में, विजय माल्या आपकी सरकार में भागा, और मोदी जी का खास आदमी था वो भागा। और सबको पता है पूरे भारत देश को, अडानी और अंबानी सबसे बड़े जो देश में दो लोग हैं। अच्छा, अडानी और अंबानी आज भी हुए थे देश को पता है। अच्छा, पहले क्या वो कटोरा ले रहे थे? पूरा बात नहीं करते। जो गरीब है उसकी पेट में दांत मारने का काम देश के नंबर 1 थे 2011 में, अंबानी अडानी नंबर 3 थे 2011 में। तो भैया ऐसा मत बोलो, 8 साल में सब अमीर हो गए और तुम गरीब हो गए। अरे आपको भी पता है कि आपकी सरकारों ने मुकेश अंबानी जी के पिता के साथ क्या किया था और कैसे कैसे ये साम्राज्य खड़ा हुआ था, तो बताने की जरूरत नहीं है। और जो गरीब है गुलामी की आदत है, आप अडानी। अच्छा ठीक है, बाइंड अप करेंगे हम, ज्योति जी का सारी एक्शन बाइंड अप करेंगे हम। एक सेकेंड बाइंड अप का समय, छोटा छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शब्बीर अहमद। बस हम यही कहेंगे कि बात न बढ़ाओ, साथ निभाओ, कर्तव्य अपने मन में लाओ, सड़क न बनाओ। सड़क पर चलना है और देश को आगे बढ़ाना है तो कर्तव्य अपने मन में लाइए, कर्तव्य से देश को आगे बढ़ाइए, गरीबी हटाइए, लोगों को रोजगार दिलाइए। केवल नाम बदल बदल करके अपना नाम करना बंद कर दीजिए। ठीक है ज्योति जी। मेरा अंतिम कमेंट, एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए, जुड़ जाए अपना वतन। भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग सब सम्मिलित रहो और जो भारतीय जनता पार्टी जो भारत जोड़ने का
जो काम किया है उसको फिर से जोड़ने का काम कीजिए। जो तोड़ने का काम लगातार ये करते रहे, हम लोग मिलकर फिर से करें, मिले कदम और जुड़े वतन। ठीक है बिलाल खान। देखिए, हमारा कहना यही है, नाम बदलने से इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। जो देश का गरीब है, युवा है, बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और आज जो नाम बदल के देश में माहौल खराब करने का बात कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे लाते हैं, इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। आपको अगर आगे बढ़ना है, आगे सरकार बनानी है, तो आप लोगों को जो असल मुद्दे हैं, जो असल लोगों के मसले हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता है, बताइए, मैं छोटा सा रखिए, बाइंड अप है, बता नहीं पाएंगे अब, बोलिए। नहीं, मैं छोटा से रख रहा है, ये नाम बदलने से कोई नहीं है। मेरे नौजवान को नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मेरे नारी का सुरक्षित चाहिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट इसके समय में है और जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है संजय राणा, जल्दी से छोटा सा। बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है ये जरा जाके देख लीजिएगा। और हमारे मित्र बोल रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार, भैया इससे रोजगार भी आएगा और अपने पूर्वजों पे, अपनी संस्कृति पे हमें शान करना चाहिए और अपना फक्र करना चाहिए। और ऐसे अगर नाम बदले जा रहे हैं तो हमें फक्र है अपनी संस्कृति, अपने देश पे। वैसे राजपथ हमारे पूर्वजों ने ही नाम देके राजपथ नहीं। चलिए आगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री लाइव आ जाएंगे और प्रधानमंत्री देखिए जो राजपथ है उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया है, इनॉग्रेशन करेंगे, लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इंडिया के सवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया 24/7 के साथ। सर्वोकॉम 35 साल का भरोसा, रखे सब कंट्रोल में।